Hello students, we are doing mathematics of class 11th. This is chapter 2, Relations and Functions, part 2 video. Part 1 is already uploaded. सबसे पहले है हमारे पास कि मैथ्स में हम रिलेशन को कैसे डिफाइन करते हैं। यदि हमें दो सेट्स दिए हुए हैं A और B, तो A से लेकर B पर जो रिलेशन होगा वो सबसेट होगा A क्रॉस B का, यानी कि A और B का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसका सबसेट होगा वो रिलेशन। एक रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं ए बी टाइप के, जहाँ पर A जो है वो सेट A से बिलोंग करता है और B सेट B से बिलोंग करता है। इसका एग्जाम्पल है, हमारे पास कोई सेट है A जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और एक सेट है B जिसमें एलिमेंट्स हैं A B C, और R एक रिलेशन दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1B 2C 1A 3A। ये R एक रिलेशन है A से B पर। ये रिलेशन इसलिए है क्योंकि ये जो R के एलिमेंट्स हैं ये सभी के सभी A क्रॉस B, यानी कि A और B का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसका ये एक सबसेट है। यहाँ पर 1B 2C 1A और 3A ये रिलेशन के एलिमेंट्स हैं, तो हम कहेंगे 1 जो है वो B से रिलेटेड है, 2 C से रिलेटेड है, 1 A से भी रिलेटेड है और 3 A से रिलेटेड है। लेकिन यहाँ पर 2, B ये ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन का एलिमेंट नहीं है, इसीलिए 2 जो है वो B से रिलेटेड नहीं है। अब आते हैं टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। A और B हमें दो सेट्स दिए हुए हैं जो कि फाइनाइट सेट्स हैं। A में m एलिमेंट्स हैं और B में n एलिमेंट्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस जो A से B पर बनेंगे वो होंगे 2⁻mn। एक रिलेशन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है एरो डायग्राम की हेल्प से। देखिए, एक रिलेशन दिया हुआ है हमें, जहाँ पे पहले सेट A दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 और B में एलिमेंट्स हैं 2 3 4 5 6 7। तो रिलेशन जो दिया हुआ है वो है 1 जो है वो 2 के साथ रिलेटेड है, 2 4 के साथ, 3 7 के साथ और 1 3 के साथ। तो एरो डायग्राम से इसे शो किया जाता है। एक तरफ A सेट को लिख लिया जाता है, एक तरफ B सेट को। A के जो एलिमेंट्स हैं 1 जो है यहाँ पे दो एलिमेंट्स से रिलेट कर रहा है 2 और 3 से, इसे एरो से शो कर दिया जाएगा 2 और 3 के साथ। 2 जो है वो 4 से रिलेटेड है तो 2 को 4 के साथ एरो लगा के शो किया जाता है। इसी तरह से 3 को 7 और 5 के साथ शो किया गया है। अब आता है डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन। R हमारे पास कोई रिलेशन है सेट A से सेट B पर, तो जो ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट होता है, फर्स्ट कंपोनेंट, उसे कहा जाता है डोमेन ऑफ द रिलेशन, जबकि जो दूसरा एलिमेंट होता है उसे कहा जाता है रेंज ऑफ द रिलेशन। यहाँ देखिए, डोमेन ऑफ R इज़ A, जहाँ पे हमें ऑर्डर्ड पेयर दिया है AB, और A क्या है, इसका पहला एलिमेंट, वो उसकी डोमेन है। यानी जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे रिलेशन में, उनके पहले जो एलिमेंट्स होंगे, फर्स्ट एलिमेंट्स, वो सभी के सभी डोमेन में आएंगे, और रेंज में सेकंड एलिमेंट आता है, यानी सभी ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट जो होगा वो रेंज सेट में आएगा। अब हमें डेफिनेशन से ये चीज़ क्लियर है कि जो डोमेन होती है पहला जो सेट होता है उसकी सबसेट होती है, और रेंज जो होती है वो सेकंड वाले सेट का एक सबसेट होती है। सेट B जो होता है उसमें ज़्यादा एलिमेंट्स भी हो सकते हैं जो रेंज के अलावा होते हैं, तो B को कोडोमेन कहा जाता है। सेट B को कोडोमेन कहा जाता है। एग्जाम्पल है हमारे पास, A हमें एक सेट दिया हुआ है 1 3 5 7 और B दिया हुआ है 2 4 6 8 10। R जो है वो रिलेशन हमें दिया हुआ है 1 8 3 6 5 2 1 4। ये A से B पर एक रिलेशन है। तो अगर हम इसकी डोमेन की बात करें तो रिलेशन में फर्स्ट एलिमेंट देखिए वो है 1 3 5 और फिर से 1, तो हम इसे एक ही बार काउंट करेंगे, यानी कि जो हमारी डोमेन है वो है 1 3 5 और रेंज है वो है 8 6 2 और 4, यानी कि
जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनका दूसरा एलिमेंट, वो हमारी रेंज सेट होता है। नेक्स्ट आता है इनवर्स ऑफ अ रिलेशन। हमारे पास दो सेट्स हैं ए और बी, और आर सेट ए से सेट बी पर एक रिलेशन है। तो आर इनवर्स को डिफाइन किया जाता है ऑर्डर्ड पेयर से बी ए टाइप के ऑर्डर्ड पेयर्स। ए बी टाइप के जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं वो रिलेशन में आते हैं, और यदि उन ऑर्डर्ड पेयर्स को इन्वर्स कर दिया जाता है वो इन्वर्स रिलेशन होगा। इसका एग्जांपल देखिए, एक सेट है 1 2 3 का और बी एक सेट है ए बी सी डी, इसमें ये 4 एलिमेंट्स हैं। आर जो रिलेशन है वो हमें दिया है 1A 1C 2D और 2C, ये 4 एलिमेंट्स आर में दिए हुए हैं। तो आर इन्वर्स क्या होगा, यानी कि इन ऑर्डर्ड पेयर्स को इन्वर्स कर दिया जाता है, यानी कि जो सेकंड एलिमेंट होगा वो फर्स्ट एलिमेंट बन जाएगा आर इन्वर्स में, और जो आर में फर्स्ट एलिमेंट होगा वो सेकंड बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड द रिलेशन फ्रॉम बी टू ए। पहले जो रिलेशन था वो ए से बी तक था, और आर इन्वर्स जो है वो बी से ए पर रिलेशन है। इसके प्रीवियस पार्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि फंक्शन क्या होता है, उसकी डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होती है, और इक्वल फंक्शंस क्या होते हैं।